पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज को हम बोल सकते हैं सी लैंग्वेज। जैसे आप लोगों को याद होगा, whenever you studied C language, then there are number of functions we were used in C language, function 1, function 2, और वहाँ पे डेटा फ्लो भी ओपन होता है. You can call any function on any other function. Data flow is open in case of procedure oriented programming language. What are the features of procedure oriented programming language? जैसे हमारा अगर बिग प्रोग्राम है तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं स्मॉलर सेगमेंट पे, उसको हम बोलते हैं फंक्शन. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसके ऊपर था? फंक्शन के ऊपर देन डेटा. और वहां पे कुछ डेटा सिक्योरिटी भी नहीं थी. वी डोंट हैव एनी डेटा सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट, क्योंकि हम इजीली डेटा एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को पास कर सकते थे. इसको हम बोलते हैं अननेचुरल फ्लो ऑफ प्रोग्रामिंग. इसलिए सी के अंदर या प्री प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर रियल टाइम एप्लीकेशंस जनरली नहीं क्रिएट होते, बिकॉज हियर वी डोंट हैव नेचुरल फ्लो ऑफ प्रोग्रामिंग. बिकॉज अगर आप लोगों को याद होगा तो सी के अंदर जब भी हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो मेन के नीचे डिफाइन करते हैं. क्यों? क्योंकि मेन के ऊपर जो भी होता है वो ग्लोबल कंसिडर होता है, और फंक्शन का मेन पर्पस क्या होता है? टू सेव अ लॉट ऑफ मेमोरी. इसलिए हम फंक्शन नीचे डिफाइन करते तो इसको अननेचुरल फ्लो बन जाता है. क्योंकि नेचुरल फ्लो कैसे चाहिए कि आपके पास सब रेडी है और फिर आप उसको जैसे चाहिए वैसे कॉल कर सकते हैं. लेकिन सी के अंदर पहले हम क्या करते हैं? फंक्शन को कॉल करते हैं और बाद में उसको डिफाइन करते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? टॉप टू बॉटम अप्रोच. देयरफॉर डेटा स्ट्रक्चर इज आल्सो बिकम कॉम्प्लिकेटेड. लेकिन व्हाट इज मीन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिस्कस करने के पहले यू हैव टू नो व्हाट इज मीन बाय ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं इट इज अ रियल टाइम एंटिटी. इसका मतलब आज हमारे सामने जो भी कुछ चीज है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल व्हीकल लिया तो व्हीकल इज अ क्लास एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ व्हीकल इज बाइक, कार एज वेल एज बाइसिकल. अगर मैंने आप लोगों को बोला कि चलो नीचे जाओ और व्हीकल मेरी व्हीकल है, लेकिन फिर आप लोग बोलेंगे व्हीकल का मतलब क्या क्या है? टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है. अगर ठीक है टू व्हीलर है, फिर भी उसका कलर क्या है, उसका साइज क्या है, उसका नंबर क्या है? इसका मतलब हर एक ऑब्जेक्ट को खुद की प्रॉपर्टीज होती है. इसका मतलब जब भी हमारे सामने ऑब्जेक्ट होता है तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि उसको प्रॉपर्टी नहीं है. हर एक ऑब्जेक्ट को खुद का कलर है, साइज है, शेप है और बहुत कुछ प्रॉपर्टी. लेकिन जैसे हमने बोला कि कार, बाइसिकल एंड बाइक, दिस और दिस और ऑब्जेक्ट आर ऑफ व्हीकल क्लास. इसका मतलब ऐसे तो बिल्कुल नहीं कि तीनों ही एकदम सेम है, लेकिन तीनों में ऐसे कुछ कॉमन बिहेवियर है कि वो तीनों ही एक क्लास को बिलोंग करते हैं. इसका मतलब क्लास क्या डिफाइन करता है? डेटा एंड रिलेटेड फंक्शंस. और उस क्लास के हम जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो ऑब्जेक्ट में भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनमें ऐसे कुछ कॉमन बिहेवियर होता है कि वो एक ही क्लास को बिलोंग करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल पेन लिया कि चलो पेन लाना है हमें, हम सिंपली शॉप में जाते हैं और बोलते हैं कि पेन चाहिए. तभी वो क्या बोलेंगे? कौन सा पेन चाहिए, किस कलर का चाहिए, इंक पेन चाहिए, जेल पेन चाहिए, बॉल पेन चाहिए. इसका मतलब क्या? हमारे सामने जो भी चीज होती है उसको हर एक को खुद की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, और उस प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलेंगे? डेटा या एट्रीब्यूट या फिर डेटा मेंबर ऑफ क्लास. और ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ फंक्शन तो करता है ना. ऐसे तो बिल्कुल नहीं कि हमारे सामने ऑब्जेक्ट और उसका कुछ यूज ही नहीं है. जैसे आप लोग पेन लेंगे तो आपको कुछ लिखना है, उससे कुछ राइट करना है. इसका मतलब हर एक ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ फंक्शन डिसाइड है. तो नो डाउट ऑब्जेक्ट के पास डेटा तो होता है एज वेल एज फंक्शंस भी होते हैं. ओके. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर क्या होता है? हमारे पास हमारा क्लास होता है, उसके अंदर डेटा भी होता है और फंक्शंस भी होते हैं. यू कैन आल्सो कम्युनिकेट ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ बाय यूजिंग द फंक्शंस. ओके. जैसे फॉर एग्जांपल आपके क्लासरूम के अंदर सपोज 50 स्टूडेंट है और सपोज आपका रिजल्ट लग गया है. उसके बाद हमें चेक करना है कि हाईएस्ट कौन है. अगर हाईएस्ट कौन है इसे चेक करना है तो हम क्या करेंगे? उस हर एक स्टूडेंट के पास बहुत सारा डेटा है, उसका नाम है, रोल नंबर है, मार्क्स है, टोटल है, परसेंटेज है. लेकिन अगर हमें हाईएस्ट चेक करना है तो हम क्या चेक करेंगे? सिर्फ उसके परसेंटेज कंपेयर करेंगे. इसका मतलब ऑब्जेक्ट में कम्युनिकेशन होते हैं लेकिन थ्रू अ स्पेसिफिक फंक्शन. और कम्युनिकेशन के टाइम जनरली हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं.
तो वो क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस होता है वो होता है डेटा को देन फंक्शंस। क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि चलो हमें क्लास बनाना है बैंक का, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या आएगा? क्या डेटा होगा? रोल नंबर, सॉरी, अकाउंट नंबर, नेम, बैलेंस। अगर स्टूडेंट का क्लास है तो रोल नंबर, नेम, मार्क्स। ओके, तो सबसे पहले हम किसका थिंक करते हैं? डेटा का। एंड देन उस डेटा के ऊपर क्या फंक्शंस ऑपरेट होने वाले हैं, देन हम थिंक करेंगे फंक्शन का। डेटा को हम डिवाइड करेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर जो है, जैसे यहाँ पे आपने देखना कि वो ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज करता है। ओके, और जो भी फंक्शंस होते हैं वो फंक्शंस किसके ऊपर ऑपरेट होंगे? डेटा के ऊपर। इसका मतलब डेटा एंड फंक्शंस आर बाइंड टुगेदर इन अ क्लास, तो इसको हम बोलेंगे एनकैप्सुलेशन। डेटा जो होता है वो फंक्शन के अंदर होता है और हम क्या यूज करते हैं? फंक्शन यूज करते हैं। लेकिन डेटा इज हिडन एंड कैन नॉट बी एक्सेस बाय एक्सटर्नल फंक्शन। इसका मतलब सपोज आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, तो आप जाके उस कॉलेज में लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, प्रैक्टिकल सेशंस अटेंड कर सकते हैं। लेकिन आपका कितना भी क्लोज फ्रेंड हो तो वो आपके साथ आके लेक्चर और प्रैक्टिकल नहीं अटेंड कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने कुछ फंक्शन के थ्रू वहां पे एंटर किया है, जैसे आपने एडमिशन लिया है, इसलिए आप उसको उसका डेटा डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लेकिन कोई आउटसाइडर है या फिर हम उनको उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या होता है कि डेटा एक्सेस होता है लेकिन ओनली थ्रू पब्लिक फंक्शंस। अगर हम पब्लिक फंक्शन के थ्रू इंटर नहीं करते तो हम डेटा नहीं एक्सेस कर सकते। इसका मतलब डेटा क्या होता है? हिडन एंड कैन नॉट बी एक्सेस बाय एक्सटर्नल फंक्शन और एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। और जैसे हमने अभी डिस्कस किया, ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट होता है विद ईच अदर थ्रू द फंक्शंस। और अब हमें जब भी चाहिए तब भी हम डेटा एंड फंक्शंस इजीली ऐड कर सकते हैं। इट डजंट अफेक्ट डेटा स्ट्रक्चर। और इसमें बॉटम अप अप्रोच होता है। इसका मतलब अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो यू हैव टू फर्स्ट रेडी योर क्लास विद नेसेसरी डेटा एंड फंक्शन, एंड फाइनली यू कैन क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। इट इज नोन एज अ नेचुरल फ्लो ऑफ प्रोग्रामिंग। ओके, उसके बाद मेनली जो हमें अभी स्टडी करना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ऐसे बिल्कुल नहीं कि सी प्लस प्लस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सी प्लस प्लस इज ओनली बेसिक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत सारी लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, वो तो देखेंगे हम। उसके पहले व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? कौन से भी लैंग्वेज को अगर हम बोलेंगे इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो इसके फीचर्स क्या होते हैं? क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास का मतलब क्या? इट इज अ collection of data and related function. Object is a real time entity. डेटा इंकैप्सुलेशन, जैसे डेटा जो होता है वो फंक्शन के अंदर होता है डेटा जो भी हम डिफाइन करते हैं क्लास के अंदर वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता, वो फंक्शन के थ्रू ही एक्सेस होता है। इसका मतलब डेटा जो है वो फंक्शन के अंदर होता है और हम फंक्शन एक्सेस करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम एनकैप्सुलेशन। जैसे हमारी कैप्सूल टैबलेट होती है। और एब्स्ट्रैक्शन क्यों? बिकॉज जब भी हमें कुछ भी चीज करते हैं हम रियल लाइफ में, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन। जैसे आपकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, तो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हम जो भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन करते हैं वो सब एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर ही करते हैं ना, कि ऐसे होगा, ये लगेगा, वो लगेगा। लाइक दिस ईयर ऑल्सो व्हेनेवर यू वांट टू क्रिएट योर ओन क्लास, तो हमें एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बनानी पड़ती है कि क्लास में क्या डेटा होगा, कौन से फंक्शन होंगे, ऑब्जेक्ट आएंगे और उसको कैसे एक्सेस करेंगे। हाँ ठीक है ना, जब भी आपको लगता है कि ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए, ऑब्जेक्ट ने डेटा एक्सेस किया, फंक्शन एक्सेस किए, और आपको अगर कुछ चेंजेस चाहिए तो हम चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हमें वो सब रेडी करना पड़ता है बिफोर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। देन देयर इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है यू हैव अ मोर देन वन क्लास, मोर देन सिंगल क्लास। इनहेरिटेंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है और प्रैक्टिकली ये काफी यूज भी होता है। बिकॉज जब भी हम कुछ ऑफिस होता है या कुछ फर्म होता है तो हम क्या बोलते हैं? मेन ब्रांच एंड सब ब्रांच। तो इनहेरिटेंस के अंदर ऐसे होगा मेन क्लास एंड सब क्लास। तो सब क्लास जो है वो मेन क्लास के कुछ फीचर यूज करेंगे और प्लस सब क्लास के भी खुद के स्पेशल फीचर होंगे। इसको हम बोलेंगे इनहेरिटेंस। जैसे हम बोलते हैं कि मेन ब्रांच जो है उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो सब ब्रांच को फॉलो करने पड़ते हैं, और सब ब्रांच के भी खुद के कुछ रूल्स होते हैं।
और हर एक रीजनल जहाँ पे जिस रीजन के अंदर सब ब्रांच ओपन हो रही है उस रीजन के भी खुद के कुछ रूल होते हैं जो उस ब्रांचेस को फॉलो करने पड़ते हैं। इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। उसके बाद फीचर आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब हुआ एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? वाटर। वाटर इज अवेलेबल इन थ्री फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर। ओके, तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम क्या करेंगे? फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग ऐसे ऑपरेशन करते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब जैसे एरिया फंक्शन है, नाम उसका एरिया ही रखेंगे हम, लेकिन वो फंक्शन हम 3 बार डिफाइन करेंगे। एक एरिया कैलकुलेट करेगा रेक्टेंगल का, एक स्क्वायर का एंड एक सर्कल का। तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इससे क्या होता है, हमारे सिस्टम जो होती है या हमारा प्रोजेक्ट जो होता है वो सिंप्लीफाइड हो जाता है। और देन हम यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट थ्रू कंस्ट्रक्टर एंड रिड्यूस मेमोरी विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रक्टर। क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो कुछ ना कुछ मेमोरी एलोकेट करेगा। तो कंस्ट्रक्टर एक बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है। ये सारे फीचर हमें बहुत डिटेल में स्टडी करने हैं बाद में। ये सब इसका डिस्क्रिप्शन है। ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस भी बोलते हैं। इंस्टेंस का मतलब क्या हुआ? कॉपी, डेटा एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं। ओके, जैसे मैंने बोला कि C++ इज ओनली बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आज के डेट में जो हम यूज करते हैं जावा, ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। .NET के जो प्रोडक्ट है जैसे VB.NET, विजुअल बेसिक .NET या फिर विजुअल स्टूडियो, C#.NET, ये सब जो है वो भी क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। लेकिन जो पहले यूज करते हैं VB 6.0 वो ऑब्जेक्ट बेस है। अभी आप बोलेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट बेस? तो ऑब्जेक्ट बेस के अंदर ऑलरेडी सब क्लासेस रेडी होते हैं, सब डेटा, सब फंक्शन रेडी होता है और आपको सिर्फ उसको ऑब्जेक्ट बना के उसको यूज करना पड़ता है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम खुद के क्लास बनाते हैं और उसको फिर यूज करते हैं। तो यहाँ पे सब रेडीमेड होता है और यहाँ पे हम खुद के बनाते हैं। तो स्मॉल टॉक ऑब्जेक्ट पास के लिए भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। धन्यवाद।